Ramadan hai, otherwise I need it. Badly, we are live. Assalamu alaikum millionaire. I have Nabil here with me. मेरे साथ हैं and obviously आप इनको बहुत यानी बेहतर तरीके से जानते हैं, especially if you're an entrepreneur. पाकिस्तान में he has idea करोड़ों का. He's the host. You're also the producer, Nabil, yes? Yeah. कंटेंट भी बनाते हैं साथ, और वो असल में जिन शोज की ज्यादा रेटिंग नहीं होती ना, उसमें सारे काम एक ही बंदा करता है. No, that's part of being an entrepreneur. जितने बीच में middleman उतार देंगे, the more leaner it is, the more profitable it is, alhamdulillah. So because हम सारे businessmen हैं, सारे entrepreneurs हैं, we have to understand that. काफी अक्सर लोग मुझे देखते हैं जब मेरे हाथ गंदे होते हैं, and because we have this culture in पाकिस्तान के भाई, जो businessman होता है ना, सूटर बूटर होता है, वास्ट स्कर्ट पहनी होती है, and bodyguards होते हैं, बस बैठा होता है चौधरी साहब. No, वो चौधरी साहब उसको विरसे में मिले या उसने कहीं से उड़ाए हैं. There comes a stage जब अपने आप को बिल्ड अप कर रहे होते हैं, वह हाथ गंदे करने पड़ते हैं. वो जो आदत होती है ना हाथ गंदे करने वाली, वो कभी छूटती नहीं है, because there's always आपके बिजनेस में एक वक्त आएगा जब कोई एक काम होगा कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बंदा सोच मेरी जॉब तो नहीं है, तो फिर यानी the boss has to come in and करना पड़ता है. ठीक है, तो we have a lot of comments, alhamdulillah. Thank you very much for joining us. कितने बंदे हैं? We Nabil, inshallah we'll get to around, last broadcast we did, we got to about 8,000 live. So right now हम तकरीबन माशाल्लाह 700 पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. तो Nabil, I have some questions for you. वो ये है कि आइडिया करोड़ों का, what क्या ट्रिगर था आपके ज़हन में कि लोग I need to bring this show to पाकिस्तान? यार देखें, इट्स कभी भी कोई अच्छी चीज जब बन जाती है तो वो कोई एक बंदा नहीं बनाता. तो अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, मतलब बड़ी एफर्ट है बड़े लोगों की. देखें, जो मेन चैलेंज था ना इस तरह का शो बनाने में और उसको रिटेन रखने में, देखें एक सीजन तो लोग बना लेते हैं, उसको बार बार कर पाना, 4 सीजन तक निकालना, 5वां करना, वो टाइम लेता है, क्योंकि स्पॉन्सर भी ज्यादा कन्विंस्ड नहीं होता इस तरह के शो पे. आप याद रखें कि पाकिस्तान में आमतौर पे देखा क्या जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है सियासत. आप देखते ही होंगे, 3 पार्टियों को बिठा लो, लड़ाओ आपस में. पाकिस्तान में सोप ऑपराज, मोहब्बत हो रही है, नफरत हो रही है, दगाबाजी, ये वो ब्ला ब्ला, वो बड़ा बिकता है. सोप ऑपरा दुनिया भर में बिकता है, तो वो बहुत बिकता है. स्पोर्ट्स बिकती है. तो बिजनेस एज सच टीवी पे सेल नहीं करता यार. तो जो मेन चैलेंज था ना वो ये था कि टीवी पे टीवी ब्रॉडकास्टर्स को, एडवर्टाइजर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई आप एक शो करें और प्राइम टाइम पे करें, और चाहे नुकसान हो सहें. तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द चैनल, जिसने मेरे पे जो चैनल के जो मालिक भी थे, उन्होंने बड़ा ट्रस्ट किया, बड़ा रिस्क लिया. वरना याद रखिएगा 4 चैनल्स ने रिजेक्ट भी किया मुझे बारी बारी, 1 2 3 4 बड़े बड़े चैनल्स ने रिजेक्ट किया. उसके बाद जाकर के हमने वो शो शुरू किया. मैं आपकी बात अब सुनता हूँ, मैं बता देता हूँ उसका मेन मकसद शो का यार वो नहीं है जो नजर आता है. लोग समझते हैं मैं बच्चों को, यंगस्टर्स को पैसे दिलवाने के लिए और पैसे की हवस पे डालने के लिए वो शो करता हूँ, जबकि उस शो का करने का मकसद ये है कि जो लोग पाकिस्तान में सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, असल हीरोज वो हैं, ना कि वो लोग जो कि प्लास्टिक हीरोज हैं और स्क्रिप्ट पढ़ के हीरोज बन जाते हैं, या फिर जिस तरह कोई बना देता है उन्हें. तो रियल एसेंस था कि मैंने पाकिस्तान के रियल हीरोज को शोकेस करना है. उसके लिए आइडिया करोड़ों का बन गया, माशाल्लाह. मेरे कुछ और भी सवाल थे. व्हाई वुड नॉट टेक द ऑफिशियल, जो उनकी जिन्होंने ये फॉर्मेट ओरिजिनली बनाया था. ऑब्वियसली दिस इज अ बिजनेस चैनल, मैं आपको बिजनेस वाले क्वेश्चन पूछूंगा एंड विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच नॉलेज फ्रॉम यू. व्हाई नॉट गो विद द ब्रांडेड स्टफ जो पहले दुनिया में होता है, द फॉर्मेट्स एज शार्क टैंक एंड ड्रैगन्स डेन वगैरह? देखो काफी लोग तो यही कहते हैं. बात की नहीं आपने? डिड यू इवन टॉक? नहीं, बिल्कुल यार, उससे इंस्पिरेशन ली थी नेचुरली, बिकॉज़ देखो नथिंग इज व्हाई रीइन्वेंट द व्हील, जब बना बनाया पड़ा हुआ है, व्हाई जरूरत ही नहीं है. तो उसको मैंने देखा था, ड्रैगन्स डेन देखा, बड़ा अच्छा शो था. शार्क टैंक देखा, लेकिन देखें ड्रैगन्स डेन और शार्क टैंक वाली सेंस हमारी अभी उस वक्त में 5 साल पहले अवाम में बिल्कुल भी नहीं थी. देखो आजाद, जिस तरह आप बात करते हो ना, मैंने आपकी वीडियोस देखी कुछ, एंड आई वाज एक तो मैं कह रहा था कफन बांध के वीडियो बनाते हो अपनी सर पे, कि इतना बड़ी ब्लंट बात कर रहे हो, बड़ी क्लियर बात कर रहे हो, बड़ी सही बात कर रहे हो आप. और ये बड़ा कम होता है, और इसको सुना जाए ये और भी कम होता है, तनकीद ज्यादा होती है.
तो टीवी पर तो आपको वो चीज दिखानी पड़ती जिसमें वो कहते हैं, जो होता है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉम, वो कहती है मसाला क्या है, बिकता क्या है। तो मसाला भाई मैं तो वो वाला पैदा नहीं कर सकता था जो कि फिल्में करती हैं और ड्रामे करते हैं। तो मुझे जो मसाला पैदा किया जा सकता था, मैंने उसमें कह लें कि मिक्स बनाया ऑफ 2-3 सेगमेंट्स, जिसमें आप देखते हैं कि हम उन पाकिस्तानियों को दिखाते हैं जिन्होंने हिम्मत की, जिनके पास वसाइल कम थे, और वो कम वसाइल से अपने आप को एस्टैब्लिश किया उन्होंने, और मुझे हिम्मत करो पाकिस्तान कहते हैं। दूसरा जो सेगमेंट बनाया हमने, दूसरा सेगमेंट जो बनाया हमने, वो बनाया हमने सुपर हीरोज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सुपर हीरो। हमने सुपर हीरो की डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान के बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। याद रखिएगा, कोर गोल आप याद रखिएगा, अगर आप सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करें, हमारे शो की तर्ज में आप हीरो हैं। तो हमने ऐसे लोगों को शोकेस किया। साथ साथ आपने देखा कि थोड़ा वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ शार्क टैंक एंड द ड्रैगन्स डेन के, आप स्टार्टअप हैं, आप आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। बट इस पूरे चीज को मिला करके एक शो तैयार हुआ था। What I love about your show is कि आपने बीच में एक्सपर्ट रखा होता है. None of those shows actually have an expert. And हम क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं, people do not know कि यार इन्वेस्टमेंट किस तरह ली जाती है. So your expert कदम अंदर रखते हैं, कहते हैं अच्छा जी ये you know they talk on behalf of your जो आपके होते हैं contestants होते हैं, entrepreneurs होते हैं, and that is a really good touch. Foreign countries में ये बात नहीं होती. They often have to go talk to the world. They often अच्छा आप कोई फैमिली मेंबर लेके आए, अच्छा कोई जाएं जी मशवरा उनके साथ कर लें. But I think that those shows उनको आपसे सीखना चाहिए that they should also have a person जो pure यानी entrepreneur है, जिसने अपनी जर्नी कर लिया है और उसको कोई लालच नहीं है from that deal. You know, so he's purely यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आजाद, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मेरा मेन मकसद होता है, मेरी सेल होती है, बाय द वे इट हैज गॉन रॉन्ग आल्सो a lot of times I've shown people who weren't the best options as investors, लेकिन इंसान एक्सपेरिमेंट करके सीखता है ना। तो Exactly. मैंने उसमें देखा ये कि ये लोग सिर्फ इन्वेस्टर ना हो, इन्होंने बाकी खुद भी कुछ किया हो। जिसने खुद ही कुछ नहीं किया, कभी 2 रुपए नहीं कमाए, वो किसी को क्या सिखाएगा यार आके, वो किसी में क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। Exactly. तो ये गलतियां हुई हैं हमारे लगता है, you know what's going to happen in this show, मैं अभी से आपको कह दूं, I've had guests in the past जो बिल्कुल खामोश रहते हैं और मुझे बात करनी पड़ती है, but I love the fact कि आप you're as even louder than me माशाल्लाह. And इसमें नहीं, क्या मैं बल्कि अभी तो आपने एक होस्ट का रोल ले लिया, लेकिन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं भी होस्ट हूं ना, तो मुझे भी सवाल पूछने दें। मुझे थोड़ा सा एक तो ये बताएं कि जो लोग मुझे देख रहे थे कल, उन्होंने देखा कि मैं आपके साथ बात करने लगा हूं, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा सवाल पूछना, तो मैंने कहा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। लोग समझते हैं कि आपने कोई 2-4 वीडियोस बनाई हैं और आप सुपर हिट हो गए, आपका जर्नी कोई नहीं है। तो आप जरा ये बताइए और सिखाइए और समझाइए मुझे भी और बाकियों को भी कि एक ओवरनाइट सक्सेस नाम की चीज कोई नहीं होती। यू हैव टू रियली बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड गो थ्रू years and years of hard work to reach it. तो वो जो पूरी जर्नी है उसको थोड़ा आप भी सुना दीजिए, उसके बाद मुझे सवाल पूछ लीजिएगा। मैं about 2 weeks ago मैंने एक भाईजान है सर्वाइवल मैन, वो वीडियो पे बनाते हैं बिजनेस के माशाल्लाह, एंड आई वाज ऑन हिज चैनल. मैंने उनको ये बात कही कि वो हमसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे इंशाल्लाह. एंड द रीजन इज कि वो अभी राइट नाउ जब बिल्कुल स्टार्ट करें तो उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दी. हमारे जमाने में एक तो फिल्म नहीं होती थी, दूसरा हमारे पास टाइम नहीं होता था, neither there was a platform. तो आप हमारे बिल्कुल आखिरी सफे पे आके ना देखते हो और कहते हैं हाँ जी भाई ये पीछे तो है ही नहीं है कुछ. इन ऑर्डर टू रीच वेयर वी हैव, हमें मसलना पड़ा है, हमें ठंड में काम करना पड़ा है, वी हैड टू वर्क. मुझे आज तक भी वो जो जहन पे वो क्या करते हैं, ना सोने से जो दर्द होता है ना, हेडेक्स, वो आज तक भी मुझे याद है. व्हेन वी वर वर्किंग फॉर 42 आवर्स 36 आवर्स स्ट्रेट. यार ये जो बंदे होते हैं ना जो आपको ये कहते हैं, दीज आर द पीपल जो जिंदगी में कुछ नहीं अचीव करेंगे. सिंपली 1-2 वीडियो देख लेते हैं, देन दे स्टार्ट जजिंग यू फ्रॉम 1-2 वीडियोस. मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, द डेज 2004 में जब YouTube नहीं होता था, फेसबुक पे मैं वीडियोस चढ़ा रहा हूं एंड यूज्ड टू गेट 7 व्यूज, 7 व्यूज. बड़े बड़े आते हैं मैदान में, 7 व्यूज होते हैं, 10 वीडियो 10 तक तो पहुंचते नहीं है, 5 डालते नहीं, कहते मैं फेमस नहीं, वो भाग जाते हैं. मुझे तकरीबन 50-60 वीडियोस निकालने पड़े जब माय फर्स्ट वीडियो गॉट लाइक 100 व्यूज. लेकिन मुझे ये था कि भाई 3 बंदे भी देख लेना, 3 में से एक ही आइडिया अपनाई कर ले, नाई बन जाए, उसकी फैमिली भूखी नहीं मरेगी. एंड
यू हैव टू फाइट दैट, बट जब जाके Yeah. अल्लाह आपको अजर देता है। कुछ भी किसी बिजनेस में भी आप जाएंगे, एनी इंडस्ट्री में जाएं, कुछ भी उसमें चलना पड़े तो यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 3 to 5 years टू मेक इट इनटू अ ब्रांड। हमारे यहाँ पे मैंने इतने लोगों को देखा है पाकिस्तान में, they'll have a 20-year career in business, लेकिन उसमें कम से कम 40 बिजनेस में से वो गुजर चुके हैं। ये हर बार उनको मिलो अब क्या कर रहे हैं आप, there's nothing wrong with testing, चखना कि और हाथ पांव मारना जहां पे आपका वो जम जाए, बट ये अक्सर एक बिजनेस को पाए तकमील तक लेके नहीं जाते हैं। दैट्स अ डिजीज। बट जिस तरह नबील हीरोज क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको अभी कह दूं, पाकिस्तान वुड बी नथिंग विदाउट बिजनेस पीपल। कुछ भी ना हो, किसी सरकारी बंदे का, किसी का कुछ ना हो ओहदा, इफ इट वाज नॉट फॉर अस एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जिस तरह आर्मी बॉर्डर को क्या कहते हैं, उसका दिफा रखती है, उसको स्ट्रॉन्ग रखती है, हम लोग अंदर से इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विदाउट एक्सपोर्टर्स, विदाउट इंपोर्टर्स। अब कोरोना में आपको कौन खिला रहा है? ग्रोसरी वाला खिला रहा है, सब्जी वाला खिला रहा है। दीज आर ऑल बिजनेस पीपल। फार्मर जो अपना चीज पैदा कर रहा है, ही इज फीडिंग यू। सो हमारा जो विजन है ना, थिंकिंग अबाउट के एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वी हैव टू चेंज इट। और जो बंदे कहते हैं कि आजाद भाई बस एवी रातों रात आ गए हैं, जिस तरह अंग्रेजी में हम कहते हैं गोल्डन स्पून, सोने की चम्मच पे इनको पाला गया, दैट्स नॉट ट्रू। इंशाल्लाह मैं आई हैव दिस पर्सन अलाइंड राइट नाउ, वो मैरिज हॉल चला रहे हैं व्हेन आई एम बैक इन पाकिस्तान। तो मैं उनका इंटरव्यू करने वाला था, बारिश वगैरह हो गई, आई डिडंट डू इट। जब करूंगा वो गवाही देंगे कि आजाद भाई, क्योंकि मुझे अभी याद है हमारा एक रूममेट भी होता था। सो आजाद भाई 20-21 साल की उम्र की के जमीन पे सो रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डू दैट इंशाल्लाह। बट मुझे आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपने आप को साबित करना है। आप अगर कुछ कमाओगे तो अपने लिए कमाओगे, मुझे आपने कमा के नहीं देना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Can I come back to आपके I had things, what do you think? एक तो आपने बात कही कि there's a lot of people that turn up in Pakistan, जी हम इन्वेस्टर हैं, बट वो अपने हाथ गंदे नहीं करते, they can't mentor that person, उनके कॉन्टेक्ट बुक्स नहीं होती, वो समझते कि मैं बस पैसे फेंकूंगा तो मेरे पैसे और बढ़ जाएंगे। To me this is a major disease। अभी मैंने वीडियो निकाला बिटकॉइन कैसे ट्रेड होती है, मैंने शेयर्स का बताया, अब फोरेक्स का बता रहा हूँ। एंड फोरेक्स का इट्स बेसिकली अ मैसिव वार्निंग। मैं दिखा दूंगा आपको हाउ इट वर्क्स, बट इट्स अ वार्निंग कि आपने कभी भी इसको खोलना नहीं है, बिकॉज़ आजाद भाई जाके ब्रोकरेज जो होती है वो खोलने बैठ गए थे, एंड ही इज डन एवरीथिंग। और मैं करोड़ों लगा के इस नतीजे पे पहुंचा हूं दैट इट्स अ मेजर फ्रॉड। बट फिर भी हमारी हर वीडियो में वार्निंग दे रहा हूँ, और जैसे ही वीडियो खत्म होता है, अच्छा जी मैं कहाँ पे पैसे फेंकूं, तो जस्ट थिंक कि बस इन्वेस्टर। और मुझे समझ नहीं आती इस अवाम के पास पैसा कितना आता है, कहाँ से आता है टू थ्रो ऑन सच थिंग्स। बट मैंने एंड पे कहा आपको राइट नाउ बिरयानी और समोसे बेचने हैं, राइट नाउ यू हैव टू बिल्ड बिजनेसेस, आपको सीखना है। और आई गेट अ फ्यू कमेंट्स इन बिटवीन, हम अब ये करेंगे एंड सो फोर्थ बिकॉज लाइक व्हाट आई से, हमें हमारी कौम को ना पक्की पकाई का खाने का बहुत शौक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन डेट। कर्जे पे हम रह रहे थे, एंड हमें खुद अपनी जिम्मेदारी लेने का कोई शौक नहीं है। एंड वी हैव टू रीडिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेसमैन क्या होता है, एंड जो आप कह रहे हो हमने हीरोज बदलने हैं। आई डोंट वांट फिल्म एक्टर्स टू बी हीरोज, आई डोंट वांट स्पोर्ट्स पीपल टू बी हीरोज, उनका इम्पैक्ट बहुत हो रहा होता है। आई वांट बिजनेस पीपल। दुनिया में अब आप चले जो उनके, अमेरिका क्यों कामयाब है, यूके क्यों कामयाब है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप की लेवल यानी 15-16% क्यों है, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर्स को हीरो मानते हैं। सेलिब्रिटीज होते हैं इनके एंटरप्रेन्योर्स, सीरियसली। वो इंडिया में आपने देखा है ना, पाँव लगते हैं ईमान से, अगर यूके में वो होता तो हम सारे उनके लगते। दीज पीपल को यानी वो अपने घर बैठे टीवी पे आते हैं, उस वक्त तो यूट्यूब नहीं होता था, बट टीवी पे बैठ के दे बड़ा उस्ताद हम उनसे सीखते थे। एंड दैट्स अ कल्चर वी नीड टू क्रिएट। सो आप क्योंकि शो बना रहे, मैंने पूछना था कि वाज इट फाइनेंशियली वायबल, और मैंने आगे पूछना था कि इज देयर एनी अदर शोज पाइपलाइन में है जो बिजनेस के मुताल्लिक हों, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट। 10 पॉलिटिशियंस बिठा देते हैं, तू मैं करके खत्म हो जाता है, एंड इट्स लाइक सच अ डिजीज, क्योंकि इनकी व्यूअरशिप भी है। दैट्स द प्रॉब्लम। या तो उनको देखने वाला ना हो, ईमान से देखते हैं, फजूल की बहस करते हैं, एंड उनके बहस करने का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कहो ना कि जो पार्टी जीत गई उस दिन कानून बदल जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर वही 8 बंदे एंटरप्रेन्योर्स होते ना, तो ईमान से हर रोज पाकिस्तान 1% से बढ़ रहा होता।
100%, 100 वो शो चलते ना पाकिस्तान, 100 दिन इस तरह के शोज चलते तो एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान की इकोनॉमी डबल होती। डू यू यार एग्री? उसमें ना मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा जिस तरह का आप देखो ना, जिस तरह एक बच्चा जब घर में बड़ा होता है खासतौर पे हमारे कल्चर में, और उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है, तो आम तौर पे आप देखिएगा कि आप गौर करेंगे कि स्कूल हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्कूल हो टीचर्स हो, जिस तरह से उसकी करियर की काउंसलिंग हो रही होती है ना, उसको बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक एम्प्लॉई माइंडसेट, एक नौकर के माइंडसेट में डाला जा रहा होता है कि आपने पैसे कमाने हैं, आपने पहली को तनख्वाह लेके आनी है, आपकी कामयाबी उसी से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। ये माइंडसेट बनता है बच्चे का 20, 21, 22 साल तक में, जहां तक जाके फिर वो एक स्टेज पे आता है जहां पर वो नौकरी ढूंढता है। जब आपको नौकरी ढूंढने और नौकरी करने की आदत पड़ जाए ना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक और हैट पहनना जहां पे आप एक रिस्क टेकर बन सकें। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो आमतौर पे उसके अंदर आई ऑलवेज बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर ऑफ अ फिनोमेना देन एनीथिंग एल्स। इट्स नॉट जस्ट अ रोल यू टेक। एक सोच का तरीका है, ये एक माइंडसेट है, ये एक अजीब तरह का पागलपन है, एक अजीब तरह की इसमें खुद एतमादी है। आपको मेरा ख्याल है यू ऑफ द लाइन। I'm still here. मैं यहाँ पे हूँ, बस आपको लगा दिया था बिकॉज आप बात कर रहे हैं, so I'm going to try new format, आपको लाइव, आपको फुल स्टेज दे रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर में होता ये बिलीफ होती है, एक खास तरह की खुद एतमादी होती है। और आमतौर पे जितने भी लोग कुछ बनाते हैं, चाहे वो बिजनेस बनाएं, चाहे वो कोई भी चेंज लेके आए, कुछ स्टेटस को में कोई कुछ कुछ डिफरेंट करें, उनको आप देखोगे उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग पावर होती है रिफ्लेक्शन की, अपने आप को पढ़ने की, अपने आप को ढूंढने की। इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आमतौर पे वो लोग अपने आप के अंदर एक ऐसी खुद एतमादी पैदा कर लेते हैं बाय नोइंग देमसेल्व्स एंड व्हाट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ इज। बिकॉज एक अजीब सा ताल्लुक बन जाता है आपका। अगर आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे आपका अल्लाह से ताल्लुक बन जाता है, अगर आप कोई और हैं तो आप कहेंगे आपका नेचर से ताल्लुक बन जाता है, जो मर्जी बोल रहे हैं आप। लेकिन उसमें आपका जब ताल्लुक बनता है तो आपके अंदर एक तलब डेवलप होती है कि अपने अंदर की जो सारी क्वालिटीज को मैं बाहर निकालूं जो मेरे अंदर अल्लाह ने दी हैं। जिस दिन इंसान उस माइंडसेट में आ जाए ना कि मेरे अंदर क्वालिटीज वही हैं जो मेरे अल्लाह ने दी हैं, और अल्लाह कहता है सारी क्वालिटीज वो हैं जो मेरी हैं, उसके बाद एक अजीब एक स्टेज होती है सेल्फ बिलीफ की जो कि अनमैच्ड होती है। ऐसे लोग आम तौर पे वो बड़ा काम ही करते हैं। they don't remain regular people, they don't remain ordinary. What we are suffering from right now in Pakistan is कि whoever tries to go on a path जो कि unfollowed है, whoever tries to do something not done before, उसको बजाय कि उससे इंस्पिरेशन ली जाए, उसका मजाक बनाया जाता है, उसको उसको मॉक किया जाता है। खुद तो कर नहीं सकते, दूसरे को भी नहीं करने देना चाहते। तो ये एक अजीब सी सोच है जो एक हारी हुई कौम की सोच होती है। इसीलिए जब टीवी का इस्तेमाल मैंने किया था तो ख्वाहिश यही की थी कि मैं अपने अदना सी हैसियत में जो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ चीज दिखा सकूं, जहां पे लोगों को अपने पे खुद एतमादी आ जाए। मैंने हमेशा कहा है कि there's these three words that form the basis of life. It's reflect, focus, execute. Once you reflect, you focus on the right things. Once you focus on the right things, you know how to execute. मैं आपकी वीडियोस भी देखता था, मैं देख रहा था आपका जोर बहुत ज्यादा एक्सिक्यूशन पे है कि यार करो, make it happen rather than talking about it, thinking about it. Go make it happen. I think doers कम है, एनालिस्ट ज्यादा हैं, टॉकर्स ज्यादा हैं, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ज्यादा हैं। और ये इनग्रेन्ड है कौम में, सिर्फ ये नहीं कि यंगस्टर्स में है, ये हमारी कौम के बूढ़ों में भी शामिल है ये सारे ट्रेड्स। वाई? बिकॉज ओवरऑल जहां तो आप तो मेरा गालिबन यूके बैठे हुए, तो हम अभी भी, आप यूके में हैं लेकिन हम अभी भी उस स्लेव माइंडसेट के अंदर बैठे हुए, पोस्ट कलोनियल माइंडसेट में, जहाँ पे हमें लगता है कि हम हम अपने ऑन आवर ओन वो सब कुछ नहीं बना सकते जो कोई और बना सकता है। अपनी यकीन होना बहुत जरूरी है, और जो लोग उस यकीन को डालने में मदद करें, चाहे पैसा देकर, इन्वेस्टर बन के, चाहे एडवाइस देके, मेंटोर बन के,
या चाहे आपका पार्टनर बन के आपके साथ कोई काम बिजनेस शुरू करके कोई वैल्यू ऐड करें आपकी जिंदगी में, ऐसे लोगों को वैल्यू करना चाहिए और ऐसे लोगों को ही बार बार ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन योर ओन कैपेसिटी जो आप भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। और सिर्फ जो मैं चाहूंगा कि होता देखूं, और आई वाज रीडिंग अप ऑन यू एंड यू रोट दैट यू हैव दिस goal of 10 million millionaires that you want to make. That's a very broad, wide and well magnanimous vision. What is it about and how do you want to achieve it? The way I'm going to achieve it, अकेला मैंने 10 million, which is 10 लाख बनता है by the way, millionaires खुद नहीं बना देने। I'm एक अफेक्ट होती है ना, मैंने वो यानी मैंने पहिया चला देना, उस पहिये को खुद ब खुद तेज होना है। I'll give you an example. When I started, मैंने किसको देखा? मैंने रेहान अल्लाहवाला को देखा। Now रेहान अल्लाहवाला is a technology teacher of Pakistan, लेकिन उसमें एक वो था कि वो एक ऑडिटोरियम में है और बच्चों को ताना दे रहे हैं, which is a good ताना, हौसले वाला ताना कि मेरी बेटी 2, 3, 4 साल की ट्विंकल ट्विंकल गा के यूट्यूब पे $2000 उसने कमा लिया, आपने क्या मार्का मार दिया। लेकिन ऑलमोस्ट ब्रिंग देम टू अ शेम, ताकि वो भी कुछ अपनी जिंदगी के साथ करें, बिकॉज़ अगेन वो भी यूनिवर्सिटी परसू कर रहे थे। एंड आई दैट रियली हिट मी। यानी पाकिस्तान तो मैं पहले ही आई वाज रनिंग इंस्टीट्यूट्स देयर फ्री में, बच्चों को सिखाएं, क्योंकि मैंने कहा मैंने आईटी से पैसे कमाए, उनको भी कमाने देते हैं, उनको भी सिखाते हैं, बिकॉज़ यानी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 10 years ago. एंड तो जब मैंने उनको देखा, द इम्पैक्ट वाज कि मैंने कहा जी मैं भी यूट्यूब चैनल खोलूंगा एंड आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम। बट आफ्टर मी आई हैव प्रोबब्ली मेट लाइक 10 प्लस बंदे जो अब बिजनेस सिखाते हैं, फैक्ट्रियां बनाना सिखाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग सिखाते हैं, एंड देव गॉट लाइक 50, 60, 100, 200,000 सब्सक्राइबर्स। कहते हैं ज़ाद भाई हमने आपको देखा था, एंड दैट्स व्हाई वी केम इनटू मेकिंग दिस चैनल। सो अगर मैं नहीं उनको पाए तकमील तक लेके आ सकता, या मैं उनको ट्रिगर नहीं कर सकता कि जाओ यार पकोड़े बेचो, जाओ बन कबाब बेचो, तो मे बी दैट अदर पर्सन कैन डू इट, राइट? आओ जी कॉस्मेटिक्स बनाओ, आओ जी साबुन बनाओ, आओ डू व्हाटएवर यू वांट। शायद जो ये साहब, बिकॉज वो पब्लिकली कहते हैं कि मैंने ज़ाद भाई को देखा था एंड आई कम टू मेक दीज वीडियोस, उनके बकौल ही सेट अप, ही हैज खुद जाके उन्होंने एक तो मैं देख चुका हूँ ना, बट मेरे अलावा भी 250 फैक्ट्रीज उन्होंने खुद जाके रिबन काटा और 5000 से ज्यादा फैक्ट्रीज को वो सेटअप कर चुके हैं। नाउ दैट वेयर डज द क्रेडिट गो? क्रेडिट मेरे पे आता है, फिर मेरे से रेहान भाई के पास जाता है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, एक इफेक्ट, एक माइंड चेंज। जब मैं शुरू कर रहा था और मैं कहता था कि यूनिवर्सिटियों पे आप इतना ज्यादा पैसा खर्च रहे हो एंड आपको कुछ नहीं मिलता, इट्स यानी आजकल के जमाने में कोई भी यूनिवर्सिटी जा रहा है ही स्टूपिड, तो क्या जाहिल है। एंड मुझे 80-90% कमेंट गालियां होती थी, ये पागल आ गया, एंड नाउ इट्स टोटली द ऑपोजिट। अब ऑलमोस्ट 80-90% जो कमेंट्स आते हैं, देयर इन माय फेवर। द मोर आई एक्सपोज यूनिवर्सिटीज फॉर व्हाट दे आर, ठीक है? बच्चों के 4-5 साल जो प्राइम के होते हैं, मैं कहता हूँ 16 पे यू शुड बी अ बिजनेस ओनर, 16-17 पे ना यू शुड बी अ बिजनेस ओनर, 14 पे आपके पास ना कुछ होना चाहिए, कोई आप मुर्गियां रख रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, बिकॉज तब जाके आप जब 21, 22, 23 के होंगे, दैट्स व्हेन यू गोइंग टू बिकम अ मिलियनर। दैट्स व्हेन आप हमारे ये जो जिस जनरेशन पे हम फख्र करते हैं ना कि यार अंडर 25 हमारे पास 60% है, वो किसी काम के नहीं है अगर हम उनको फलने फूलने नहीं देंगे। दे कांट पुट दैट स्टैंप इन द दुनिया पे अगर ठप्पा नहीं अपना लगा सकते। 25-26 पे तो अभी पार रहे होते हैं, घर बैठे होते हैं, अम्मी अब्बा से 50 रुपए ले रहे होते हैं पेट्रोल डालने के लिए मोटर बाइक में। तो दैट्स नॉट द कॉम जो मैं चाह रहा हूँ। द कॉम दैट आई वांट इज जो 15-16 पे इज शादीशुदा है, बच्चे हैं, माँ बाप भी खुश हैं, उनका भी हाथ रख रहे हैं, they didn't spend a crazy amount of money on you know education जो उनके काम नहीं आया, not spend a crazy amount of money on शादी जो एक दिन का बेसिकली अफेयर होता है, and so forth and so forth। थोड़ी वाइज ये कौम को मैं इस कौम को ना आई वांट टू ब्रिंग देम टू अ स्टेज, जब भी ये कुछ करते हैं ना, आई वांट देम टू थिंक कि ये मेरे करने का जो अभी जो करने जा रहा हूँ, व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ इट। सोचते नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एजुकेशन, कतई नहीं सोचते। दे थिंक ये मुझे कहते हैं ऊपर से गरीब है और ऊपर से दे हैव द वर्स्ट फाइनेंशियल एथिक्स। वुड यू एग्री?
हर जो गलत काम होता है, हर जो पुट्ठा काम होता है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू शादियां टू पेइंग फॉर एक्सपेंसिव एजुकेशन, ये लोग करते हैं। ये अपने टाइम को भी वैल्यू नहीं करते। ये नहीं सोचे चलो यार ठीक है 15-16 लाख लगा दिया यार, अल्लाह आपको और दे, बट दे डोंट थिंक कि 4-5-6 साल जाया कर रहे हो, you're achieving nothing from it. तो यार देखिए, मेरा इसमें ओपिनियन ये होगा कि while I second a lot of what you say, but मुझे ये भी नजर आता है, and I want to bring in this positive element to the conversation, कि you still have hope in them, in the 65% that you are putting your time and your energy on them. So इसको तनकीद समझ के नहीं बल्कि तजवीज़ समझ के लेना चाहिए, एडवाइस समझ के लेना चाहिए जो बात आप कर रहे हैं। देखें आज़ाद, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा आई एम वेरी होपफुल। मैं थोड़ा अर्सा बाहर भी रहा हूँ, मैंने काम तो हर तरह के कर लिए हैं, अब तो काफ़ी अर्सा हो गया इंडस्ट्री में, और मतलब सब कुछ करके IT का काम भी करके देख लिया, नौकरियां भी की, कंपनियां खोली, बंद की, फिर खोली, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम किया, गवर्नमेंट में काम किया, रिटेल स्टोर्स खोल के देख लिए। तो मतलब हर तरह का नेचर आइडिया हो गया कि कारोबार क्या होता है। मैं समझता हूँ कि जब मैं पाकिस्तानी लोगों से मिलता हूँ और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी यूथ से मिलता हूँ, तो यार देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिशन, there is a lot of ambition, but there is misdirected ambition. ambition को डायरेक्शन नहीं मिलती। नहीं है ना। हाँ, तो उसमें होता ये है कि फॉर देम जब रोल मॉडल्स ना हो एक कौम के पास, और रोल मॉडल्स भी वो ना हो जो कि बिजनेस और पैसे की समझ दे सकें, फिर कौम भी वही करेगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। कहते हैं ना, नेशंस दैट हैव फ्लॉड रोल मॉडल्स नेवर ग्रो, and then they remain extremely confused, which is why you see an element of confusion कि मैं जिंदगी में क्या करूं, आप बताएं मैं कहां पैसे डालूं, आप बताएं मैं क्या नौकरी करूं। इसका सबसे अच्छा जवाब तो सबसे पहले आपको खुद दे पाना चाहिए, अगर आपने अपनी जिंदगी को सीरियसली लिया हुआ हो तो। मैं समझता हूं, और ये थोड़ा सा मेरी बात को बुरा माना जाए शायद, पर अब क्योंकि आई हैव सम वाइट हेयर, सो नाउ आई थिंक आई कैन से दिस। आई थिंक जिस तरह से हमारे मुल्क में इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड मीडिया एज अ होल का इम्पैक्ट हुआ है, वो हमने पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं किया। हमने उसको एंटरटेनमेंट की मद में डाल दिया है। एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट। All the apps we download are entertainment driven. All the movies we want to watch have some element of entertainment to it. एंटरटेनमेंट को जब आप किसी चीज को एज एंटरटेनमेंट या फन देखते हो ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो योर ब्रेन प्रोसेसेस इट एज विद द सेम लेवल ऑफ सीरियसनेस. It does not make that space, that hunger in your mind, your soul, यार मैंने भी ये करना है. You go in your comfort zone rather than going in your learning zone. You go in your comfort zone. So the use of internet and social media, which could have been utilized for so many good things, internet is the new power. It is the way the world is being controlled now. Why can't these people control? Why can't our kids control this? Why can't our kids control their destinies through the internet? लेकिन वो अपना जो फोकस है, the content being seen, the content being watched, the content being delivered, the content being read is not proper, and it's not adding any value to them as a human beings. Human being का जिक्र किया एथिक्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स भी नहीं बन रहे हो प्रॉपरली आप, और साथ ही साथ आप कारोबारी भी नहीं बन रहे हो, आप सिर्फ शुगर मेला लगा रहे हो। तो जब आप शुगर मेले में वक्त डाल दोगे अपना, चाहे इंटरनेट के ऊपर या इधर उधर, तो आपका यूजफुल टाइम कितना है जो आप लगा रहे हो। यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक चीज पे आ जाता है, आप मेहनत कितनी करते हो जिंदगी में। इट्स हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इनटू थिंग्स। कोई भी बॉर्न इंटेलिजेंट कैन नॉट, you can beat anyone more intelligent than you with one force, and that's hard work. अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो उस हार्ड वर्क को यूटिलाइज करें। तो आई थिंक थोड़ा सा जो मेरा एक गिला है वो ये है कि हमने मेहनत करना छोड़ दी है, शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं। शॉर्टकट इज अ गुड थिंग, बट not as a habit. When you set a goal, which should be huge, it should be big, you start working towards meeting that goal now to speed up the journey.
कहीं पे जुगाड़ लगा ली, कहीं पे शॉर्टकट कर दिया, श्योर करें आप, दैट्स अ गुड अप्रोच, दैट्स एन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच. बट आई डू समटाइम्स फाइंड इट अनफॉर्चुनेटली डिप्रेसिंग कि हम शॉर्टकट, हिपोक्रेसी, अ बिट ऑफ लाइज, इसमें चले जाते हैं. अच्छा, कॉम्प्लेक्स तो दबा के हम सब में है, मेरे अंदर भी है, सब में है, कि हम कॉम्प्लेक्स के मारे में हैं. हम अपनी ओरिजिनल सेल्फ दिखाते ही नहीं है, कंफ्यूजन में रहते हैं क्या बने. तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें ना, बिफोर एनीथिंग एल्स, कि हमें इस दुनिया में भेजा क्यों गया था. और अगर मैं लेट्स से जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास लेट्स से 10 रुपए और एक साइकिल थी, तो जब मैं जा रहा हूँ दुनिया से तो मैं क्या दे के जा रहा हूँ अपने घर वालों को, सोसाइटी को, मुल्क को. इस तरह की सोच आ जाए तो मेरा ख्याल है खुद ब खुद ही वेलफेयर स्टेट बन जाएगी. वेल सेड. आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स है, बट द थिंग इज ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज दूसरे बंदे क्या कहेंगे? यू हैव टू थिंक मैं भी तो एक बंदा हूँ फॉर समबडी एल्स. यू टॉक्ड अबाउट अर्लियर ऑन कि नेगेटिव बंदे बहुत टूट पड़ते हैं. आप कोई भी काम करने जाते हो तो तू सियाना है, अब तू कर लेगा, तेरी शक्ल ही नहीं है. वी गेट दैट काइंड ऑफ कमेंट्स. इट स्टार्ट्स विद आवर ओन सेल्व्स. दिस इज समथिंग, मैंने कहा ना, वो मैंने बॉल चलाना शुरू कर दिया निमान से. नबील, जहां पे मैं बैठा हूं ना, फ्रॉम माय एंगल पाकिस्तान बदल रहा है. पाकिस्तान बदल रहा है. They've now started to create revenue from places जहाँ पे वो सोच नहीं सकते थे. There's Very बच्चे, nice. और अब आपके पास जो सबसे बड़ी जो इनकी बच्चों की प्रॉब्लम है ना, that's not themselves. वो खुद तब्दील हो रहे हैं. वो लेजी पानी का जा रहा है, पक्की पकाई से वो थोड़े हट रहे हैं. माँ बाप, अब माँ बाप का जो प्लान है ना, जो माँ बाप का विजन है, इट्स ओल्ड स्कूल. वही एम्प्लॉय वाला, वही गवर्नमेंट जॉब वाला, वही डिग्री लो, वही दैट. नाउ आई मैं तो probably I'm on my 5th वीडियो जो मैं इनको बता चुका हूँ कि यार प्लीज बी अ बेटर पेरेंट, इनको उड़ने दो एक्सेट्रा. माय लेटेस्ट वीडियो हैज नॉट बीन रिलीज, मे बी इट्स अ टिकटॉक है. वो बेसिकली क्या है कि मैंने अपने अब्बू की मिसाल दी. मेरे अब्बू वो हैं कि when I had to open my first office, यूके में तो डेवलपमेंट महंगी थी, तो रोमानिया में हमने खोला. हम एक दूर पार के चाचा है, उनके पास गए. ही गवर्नमेंट के लिए वो काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं यूके में, और ही इज वेल ट्रैवल्ड, ही इज अ साइंटिस्ट. तो उनसे मशवरा लिया कि रोमानिया के बारे में क्या ख्याल है. तो उस वक्त रोमानिया ईयू को ज्वाइन नहीं उसने किया था. इट वाज स्टिल कम्युनिस्ट कंट्री से निकल रहा था, तो इन बिटवीन था. तो उन्होंने कहा नहीं जाना वहाँ पे माफिया होता है, उठा के ले जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. We came home, we contemplated it, and 4 days later हम रोमानिया में थे. And then it took us about 10-15 days. मैनेजर ढूंढा, एम्प्लॉइज ढूंढे, ऑफिस बिल्डिंग ली, उसको अच्छा करके set it up. My brother was 17 years old. ये 16 साल के थे. My father put him on a plane, gave him मुट्ठ पैसे और कहा जाओ चाइना, आप फर्नीचर लेके आओ. हम यानी my father अपने घोंसले से हमें धक्का निकाल देते हैं कि जाओ उड़ो. एंड यहाँ जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अप टू 30 पर के नीचे दबाए रखते हैं. एंड फिर वो बच्चा क्या करे? सो नाउ ये बच्चा निकलना चाह रहा है, ये उड़ना चाह रहा है, बट इट्स द पेरेंट्स दैट आर, उनको यानी इनकी अब मैंने चेंज करनी है इनके लिए. आई नीड. और मैं जब ये कहते हैं ना, मैं माँ बाप से क्या कहूँ, मैं कहता हूँ प्यार से, मोहब्बत से जिद्दी हो जाओ. हर बच्चे को पता होता है हाउ टू गेट समथिंग आउट ऑफ द पेरेंट्स. उनको किसका मनवाना है, हर बच्चे को खुद पता होता है. मैं कहता हूँ ये कार्ड, उनकी ठोडियां पकड़ लो, डीट हो जाओ, यहाँ पे डीट हो जाओ. आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मुझे कोई नहीं पढ़ाते. हर बार नया स्टार्ट किया, नहीं पढ़ाते मुझे. उनको पढ़ाई से है ना, नहीं पढ़ाते. एंड देन द अदर थिंग इज, साइड पे कोई हसल रखो, अपनी साइड पे कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि उनको पता चले अच्छा यार कोई कर रहा है. सो इट डज. अगर चलो यूनिवर्सिटी जा रहे हो दिन को, शाम को तो यार चाय बेच सकते हो, शाम को लेमन सोडा बेच सकते हो, कुछ ना कुछ तो बेच सकते हो. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दीज पकोड़ा, समोसा एक्सेट्रा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तू माड़ी जी 15,000 की वाली रेडी लगा ले और उस पे लकड़ डालता जा और बस धुआं ही धुआं, और तू बस गंदे गंदे पकोड़े समोसे बेच रहा है. आई मीन, अगर हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं ना, आई वांट टू सी द मैकडॉनल्ड्स ऑफ समोसा बिजनेस. क्यों नहीं हो सकता कि यार एक जगह पे मैं जाऊं, वहां पे 3 किस्म के समोसे हों, एक वेजिटेबल, एक चिकन, एक मटन, या शीप को क्या कहते हैं हम, मटन ही कहते हैं, राइट. सो 3 समोसे हों, और फिर उसके बाद ना मेरे पास 7-8-10 कॉन्डिमेंट्स हो. ये जी केचप है, ये जी चिल्ली है, ये जी हमारा फलां, ये हमारा फलां, ये हमारा फलां. एंड साफ सुथरा हो, नाइस ब्रांडेड, वो कागज से हो. अगर बाजार में समोसा 20-30-40 रुपए का बिकता है, मैं यार 150 देने के लिए तैयार हूँ उस समोसे के लिए. एंड मेरी तरह के बंदे बहुत हैं पाकिस्तान में. क्वालिटी बिक रही है पाकिस्तान में, डिमांड भी है.
बट कोई बंदा है ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा समोसा, एक तो that's another one of my videos, it's like one dish millionaire concept, क्योंकि one dish millionaire is बहुत easy start करना। You could become a samosa seller, you could become a gulab jamun wala, ras malai wala, whatever, in 20-25,000 rupees। biryani wala, the other day I made a video and it was very successful। biryani wala on an average day makes about 3,500 rupees, almost लाख रुपए से ज्यादा वो बंदा कमा रहा है एक देग of biryani per day, selling it, I think taking one day off in 26 दिन वो काम कर रहा है, सारे खाते हैं। एंड यू डोंट, यानी हर, अच्छा जी मैं क्या करूं, बच्चे आर लुकिंग फॉर, आसमान से कोई आइडिया आएगा और मैं उस पर टूट पड़ूंगा। दे डोंट थिंक ऑफ यार बिजनेस बेसिकली होता क्या। मैं कहता हूं आप आगे पीछे चले जाएं, हर चीज बिजनेस है। सो दैट्स द कल्चर आई एम ट्राइंग टू चेंज। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, आप सिंबॉलिक उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं। बात पकौड़ा और समोसा की कम है, बात यह है कि आप किसी भी बिजनेस को एक मल्टीनेशनल चेन बना सकते हैं अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी है। तो बिल्कुल सही बात है। एंड थिंकिंग बिग एंड देन एक्टिंग टुवर्ड्स इट आल्सो इज द वे फॉरवर्ड। आप बिल्कुल ठीक बात करें। आपने जिक्र किया इन सब बिजनेसेस का, जो एक चीज मैं आपके इस प्रोग्राम में जरूर बताना चाहूंगा इस सेशन में, कि जो मैंने एक अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा गुजारा है अपने मुल्क में, जो हमारे सेठ हजरात होते हैं, उनको आप सेठ कहते हैं, एसएमई सेक्टर जो है हमारा लोकल सेट्स का, उसमें हमारे ऐसे बहुत से बिजनेस का मैंने काम किया है मुख्तलिफ कैपेसिटीज में। मैं एक चीज जो नोट करता हूँ और जो परेशानी वाली है वो ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसने बहुत मेहनत की है, उसने पूरा पूरा कारोबार खड़ा किया है, चाहे वो जूतों का कारोबार हो, शूज हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो कपड़े का ब्रांड हो, बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया। लेकिन वो कारोबार, व्हाई डोंट दे मेक इट टू दैट मल्टीनेशनल स्टेज? व्हाई डू दे नॉट बिकम एमएनसीज? दे डोंट ग्रो। उसकी दो तीन वजूहत जो समझ आई हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको खुद भी इतनी समझ नहीं होती, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर नहीं करना पसंद नहीं करते, किसी और को गैर को सीईओ बनाना पसंद नहीं करते, वो और बातें हैं कि मामा चाचा करें साथ काम। लेकिन जब मामा चाचा कर रहा है और बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर जो एम्बिशन है, जो एफर्ट करने की क्वेस्ट है, वो कम है। वो अपने वालिद और वालदा और अपने दादा से इंस्पिरेशन नहीं लेते कि उन्होंने कितनी कितनी रातों को, दिनों को लगा के काम करके वो बिजनेस खड़ा किया। सो व्हाट हैपेंस इज द सेकंड थर्ड जनरेशन में आके वो बिजनेस ट्रिपल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विच इज अ बिग डायलेमा। तो एक सोच जो मैं समझता हूँ बदलने वाली है वो ये है कि जो बड़े हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को एम्पावर करें और उनको, और जिस तरह आपने कहा पैसे पकड़ाए, जहाज पे बिठाया, जा चाइना से फर्नीचर लेके आ। You've empowered the kid now. He has no option but to do it. ठीक है ना? तो उस तरह का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स को, खासतौर पे ऐसे पेरेंट्स जो रिलेटिवली वेल्दी हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, वो अपने बच्चों में वो ट्रेड्स इंस्टिल करें। और वो इंस्टिल तब तक नहीं होंगे जब तक थोड़ा सा उनकी सुपरविजन नहीं होगी, उनको क्यूरेट नहीं किया जाएगा। हो यही रहा है कि क्योंकि अब बच्चे आजकल कहते हैं 20-21 साल की उम्र में कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एंड आई नो एवरीथिंग एंड आई नो आई कैन हैंडल एवरीथिंग। श्योर, पर क्या आप उस तरह ग्रूम हुए हो? 11-12 साल की उम्र से ग्रूम हुए हो? क्या आपने अपनी डिसीजन खुद ली हो? तो इसलिए जो लोग देख रहे हैं, और खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए ये होगा कि प्लीज अपनी डिसीजन खुद लें, अपनी डिसीजन को बैक करें विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड इवन इफ यू फेल, इट डजंट मैटर यार। फेल होना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन it's part and parcel of the journey. 10 failures give you one glorious win, and that win you cherish. So focus on your journey. बड़ा जरूरी है कि फेलियर से घबराएं मत आप। सर, यहाँ पे माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप हैज टू बी, अब मैंने एक आध वीडियो बना दी है कि मेरे बच्चे अमीर ज़ादे हैं। दैट मसला ये है कि मैंने गुर्बत देखी, उन्होंने गुर्बत नहीं देखी। How the hell do you instill that? मेरा एक ही हाल है, पाकिस्तानी को लेके जाऊं and then slowly take the luxuries away from them, right? So I'm doing that. ये तो अब कोरोना आ गई दरमियान में, वरना we would have been on that journey, alhamdulillah हम वहां पे होते। So they'll be in Pakistan and जाते साथ ही उनको मैंने 100 मुर्गियां, 50 मुर्गियां हाथ में थमानी है, and I'm going to tell them कि आपके जो पॉकेट मनी है इससे आना है, इस पे आप कमाओगे, इसी से आप खाओगे, whatever। यहाँ पे I'm trying to do it right now, ई-कॉमर्स उनको सिखा रहा हूँ।
एंड मेरा बेटा अभी आया हुआ था, मैंने कंट्रोलर लेना है, जो मैंने फलां चीज बेची उससे मैं कर सकता हूँ, ये जो आगे बिकने वाली है उससे कर सकता हूँ। मैं कहा यस यस यू कैन, ठीक है, उसमें से भी अब्बू कमीशन लेते हैं, डोंट वरी। मेरी ये नहीं क्योंकि ये बड़े बड़े आइटम है तो आई स्टिल टेक सम मनी फ्रॉम देम, सारे इनके हाथ नहीं थमा देने। बट माशाल्लाह नाउ अब ये प्लान कर रहे हैं, इनको यह है कि ईद पे गिफ्ट मिलनी है, अच्छा वो जो ईद पे मुझे 20 पाउंड मिले थे वो मैं डाल के ये डाल के कुछ कर सकता हूँ। अब दिस इज अ प्रॉब्लम हर एंटरप्रेन्योर के साथ होती है, हर सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के साथ होती है। उसकी जो अगली जनरेशन होती है ना, उसका 50-50 चांस होता है, या वो कुछ कर देगी या वो बिल्कुल डुबा देगी। और जो कर जाती है वो आपकी वाली बात नबील, दे क्रिएट ब्रांचेस, वो मैनेजमेंट को लेके आते हैं, वो इनोवेशन लेके आते हैं बिजनेस में। एंड जो हमारे बड़े हैं दे कैन नॉट रिलिंग्विश कंट्रोल, क्योंकि वो कहते हैं नहीं बस मुझे सही पता है 100%, मैंने ये चीज माय बेबी, और मैं ये जो है ना फीलिंग में समझता हूँ ये मेरी बेबी है, ये मेरी बनावट है, और कोई और आएगा उसको पता नहीं होगा कि यार हाउ द सिस्टम वर्क्स, वो कागज पे सिस्टम लाना नहीं चाह रहे। मैं हालिया में आई वाज एडवाइजिंग समबडी जो मुर्गियों का फार्म रन करते हैं, एंड इट वाज अ बिग फेलियर, क्योंकि मैंने कहा आपने उसमें कुछ जो हम गॉट रूटीन, जानवरों को कब खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे, मेरा यार वो खुराक वाला देख लो, कट डाउन योर कॉस्ट, वो है ही नहीं है, बस मुलाजिम रखे हुए हैं, हफ्ते बाद आते हैं देखते हैं, और जाहिर है जी पिछले हफ्ते ना 360 मुर्गियां मर गई थी, क्योंकि दैट मुलाजिम एक तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, खुद डिसीजन नहीं बना सकता, एंड यू डिडंट हैव आपने कुछ सिस्टम नहीं रखा था। यार अगर 6 मुर्गियां मर जाए ना, आधा दर्जन मुर्गियां मर जाए, तो फौरन मुझे कॉल करना, मुझे बताना, इस बंदे से बात करना, फलां वेट लेके आना, वो आके देखेगा, ब्ला 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 ब्ला। सिस्टम ही नहीं था, वो बस इंतजार कर रहे थे जी बस मर गई, हमने फेंक दी, दबा दी मट्टी में, हमने दबा दी, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। यानी छोटे से बिजनेस में भी यू हैव टू हैव अ प्रोटोकॉल। समोसे पे वापस आते हैं, क्योंकि समोसा इसलिए क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना मैकडॉनल्ड्स, वो असल में अमेरिका की दाल रोटी है, राइट, बीफ इन अ बन। बर्गर ये ना अमेरिका की दाल रोटी खाने के लिए हम 500-600 फी बंदा दे देते हैं, और क्यूज लगते हैं और तारते हैं यार हमारे इलाके में कब मैकडॉनल्ड्स खुलेगा। सो हाउ कैन हम अपनी दाल रोटी उनको किस तरह बेच सकते हैं। जब आप समोसे वाली रेसिपी पे आ जाते हो, समोसे वाले बिजनेस पे आ जाते हो, लिखाई पढ़ाई कहाँ पे आती है कि मैंने, जब आपके पास परफेक्ट रेसिपी हो जाती है उसको लिख लो, उसको लिख लो, 2 किलो मैदा इसमें जाएगा, 5 चमचे बड़ी वाली इसमें नमक जाएगा, इतना तेल जाएगा एक्सेट्रा। एंड जब आपने दूसरी ब्रांच खोली, वही कागज उनके पास जाएगा, वही कागज, एंड दैट्स द रेसिपी, जिसे हम कोक की रेसिपी बोलते हैं, और जिसे 4-5 बंदों को पता है। कितनी कॉपीज आई क्या कहते हैं अपना कोक की, लेकिन किसी का टेस्ट कोक के बराबर नहीं है। पेप्सी इज मे बी सेकंड बेस्ट, बट उसके अलावा और कोई भी नहीं है। बड़े बड़े मैंने कोला देखे आते हुए। सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट जब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रखो हर चीज तरीके से, यानी हैव अ सिस्टम, हैव अ प्रोटोकॉल। अगर उसका प्रोटोकॉल नहीं है, पता नहीं कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो देन इसीलिए हमारे बंदे ब्रांचेस नहीं बना सकते। ब्रांचेस की वजह से फायदे बहुत ज्यादा है, कॉस्टलेस, और ब्रांड आपने वैसे ही बना दिया, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। लेकिन वो अलग से सेशन में बात करेंगे। नबील, कैन आई कम बैक टू योर शो? हाँ प्लीज। अच्छा, डिड यू सी एनी इम्पैक्ट जो आपके बच्चे गए थे, व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस रेट डिड यू हैव? क्योंकि अभी ना एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी ग्राउंड लेवल पे है, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग देयर इज अ लॉट ऑफ बच्चे जिनको पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को पाई तकमील तक कैसे लेके जाना है। एंड द बिगेस्ट ग्राइप दैट आई हैड वाज ऑलमोस्ट हर में पार्टनरशिप थी। आई इवन सो वन व्हिच वाज अ जीनियस आइडिया, लेकिन उसमें 5-6 फाउंडर्स थे ना, लाइक सॉरी 5-6 फाउंडर्स जो है ना, मेरा दिमाग कंप्यूट नहीं करता, क्योंकि 5-6 बंदे अपना अपना डायरेक्शन उस पर ठोस रहे हैं। देयर ऑलवेज हैज टू बी वन, एक होना चाहिए जो सीईओ है, एक है जिसकी माननी पड़ती है, एक चलो उसके साथ को फाउंडर। आई एम अ को फाउंडर लॉट ऑफ कंपनीज, मैंने आई एम बीन टू दोज कंपनीज इन इयर्स, ठीक है। जब कभी मेरी जरूरत होती है मैं हाजिर हूँ, मैसेज आता है, ग्रुप्स बने हुए हैं, हम अपनी फीडबैक दे देते हैं, बट मैं जाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। नहीं, सही बात। यार जो शो का मैं कहूँगा, क्योंकि अब आपने पूछा है हमारे जो जिसको हम यहाँ पे इकोसिस्टम बोलते हैं, शो में जो मेन इम्पैक्ट हुआ है वो शऊर डेवलप हुआ है एक आम आदमी में कि कारोबार करने का तरीक़ेकार क्या होता है, कि पैसे की समझ डेवलप हुई है। लोगों को थोड़ा समझ आया है कि चाहे मैं पाकिस्तान के छोटे से छोटे शहर से भी ताल्लुक़ हो मेरा, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान हो, चाहे गिलगित हो, चाहे नीचे सिब्बी की तरफ,
मतलब मेरे शो में माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आए, और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं उन लोगों को ज़्यादा मौका दूं जिनके पास वसाइल कम है, छोटे शहरों से आते हैं। तो मेरा ख्याल है वो अवेयरनेस का रोल अदा किया है। वैसे ओवरऑल इकोसिस्टम में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जो चीज़ अच्छी हुई है, वेंचर कैपिटल की समझ बिल्कुल नहीं थी पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं थी 2-3 साल पहले। कुछ लोगों ने जिम्मेदारी से काम करके वेंचर कैपिटल को पाकिस्तान में समझाया है और बड़ा अच्छा काम किया है। वेंचर कैपिटल फंड्स आए हैं, और आप देखिए लास्ट ईयर में भी चंद ऐसी कंपनीज हैं जो सीरीज ए राउंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स रेज की है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोसिस्टम, समझ बढ़ गई है, लेकिन अभी तक वो मेन स्ट्रीम नहीं हुई है। जो चीज आप हिट कर रहे हो ना, आप एक एक आम घर के फर्द को बता रहे हो कि तुम अपनी किस्मत अपने हाथ में ले सकते हो। वो काम अभी बहुत और होना है। जो लोग समझदार थे, जिनके पास एक्सपोजर था, जिनके पास इंक्यूबेटर्स थे, जिनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट थे, अमेरिका शमरीका से पढ़ के आए हुए थे, उनके ताल्लुकात अच्छे थे, वेंचर कैपिटल के नेटवर्क में वो बैठते थे, उन्होंने अपने पिचेस भी बना ली अच्छी, उन्होंने अपने बिजनेस को भी मोल्ड अच्छा कर लिया, पिवट भी कर लिया ठीक तरह, और पैसे भी रेज कर लिए। लेकिन ये अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ पाकिस्तान में, बहुत काम अभी और बाकी है, जिसमें कोई एक शो या 4 वीसी ये काम नहीं कर सकते। ये जिस तरह आपने कहा कि एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म देना पड़ेगा कि 4 को बनाया, 4 ने 40 को बनाया, 40 ने 400 को बनाया, 400 ने 4000 को बनाया, मल्टीप्लायर इफेक्ट को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। वो जब होगा तो वी विल वन डे बी कंसिडर्ड एन एंटरप्रेन्योरियल नेशन। अभी तो वी आर वेरी रॉ व्हेन इट कम्स टू, इंशाल्लाह दैट शुड बी द गोल, मे टेक अ डेकेड और टू, बट आई थिंक बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके काम को बहुत एडमायर करता हूँ। बस मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि नॉलेज दें, क्योंकि जो चीज अभी कम दे रहे हैं ना लोग, वेंचर कैपिटलिस्ट, जारी बात है, यू हैव समबडी एल्सेस मनी, यू वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन द राइट प्लेस, तो उनको बस वक्त नहीं होता कि वो एडवाइस दे सकें, वो मेंटोर कर सकें, वो गाइड कर सकें। सो आई थिंक द राइट मेंटोर्स आर मिसिंग। और हालांकि वो मेरा ओपिनियन ये है कि वट्टा उठाओ तो मेंटोर बन के आ जाता है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा उसको उसकी क्रेडेंशियल्स बड़े कम होते हैं। अच्छे मेंटोर्स वो हैं जिन्होंने खुद बहुत मार खाई हुई हो। अच्छे मेंटोर्स वो हैं जो रिस्क ले आपके साथ लें, या ना ये ना करें यार ये मैं तुझे एडवाइस देती हूँ जा, good luck. That's not it. Sometimes you have to hold somebody's hand, take them 2 steps ahead and then say चल अब करो। ऐसे जिम्मेदारी लेने वाले मेंटोर्स थोड़े कम है। तो आई थिंक अच्छे नेटवर्क ऑफ मेंटोर्स की जरूरत है जिनके पास एक्सपोजर हो, लोकल और ग्लोबल, बिकॉज वी थिंक टू स्मॉल समटाइम्स। आप कहोगे ना समोसा बनाओ या जूता बनाओ, तो हम अपने इलाके में बना के बेचना शुरू कर देंगे बस, और हम बड़े खुश करेंगे, अल्लाह का शुक्र है जी बहुत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई there is a world ahead available for you to go sell. Come on, make it a bigger company, think big. तो वो think big वाला जो है ना मामला थोड़ा अभी भी मिसिंग है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स हम हैं, एज ए नेशन हम हैं, हमारे पास वसाइल कम है, हम अपना हल निकाल लेते हैं, हम जुगाड़ू हैं, लेकिन उस जुगाड़ को एक मैकेनिज्म देना, एक सिस्टम देना कि वो हमारी आदत बन जाए और हम उसमें हम एक बड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बड़े बड़े बिजनेस खड़े करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मेन ये गोल है जॉब क्रिएशन। एंटरप्रेन्योर का मेन काम होता है यस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करो, उसके बाद जॉब्स दो ताकि घरों के चूल्हे जलें और लोगों की जिंदगियां बदलें। तो आई थिंक ऐसे रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर्स की भी जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है जो जो सीरीज ए ले गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स रेज की हैं जिन एंटरप्रेन्योर्स ने, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि वो अब बहुत सी नौकरियां क्रिएट करेंगे, बहुत से लोगों को इंस्पायर करेंगे और सिखाएंगे, और बाद में जो कमाएंगे वो उसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करेंगे। दैट वुड बी नाइस। ट्रू, माशाल्लाह। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की एंड वी टॉक्ड अबाउट समोसा। मैं फिर वापस आऊंगा। You might start from one samosa रेडी, you might start from one समोसा का छोटा सा स्टॉल, बट जो नबील ने बात की है, you have to think global। मैकडॉनल्ड्स कितनी कंट्रीज में है, कितनी ब्रांचेस हैं उनकी, ये सबवे की पता नहीं 70,000 ब्रांचेस हैं। सबवे जो सैंडविच सा बनाते हैं, आपकी उतनी बड़ी क्यों नहीं हो सकती समोसे की, आपकी क्यों नहीं हो सकती बन कबाब की, एक्सेट्रा। आई एब्सोल्युटली किसी दिन भी बन कबाब को, चपली कबाब इन बन लेके आ जाओ, बीच में सलाद, और इधर मैकडॉनल्ड का बर्गर रख दो, वो KFC का जो भी है बर्गर सारे रख दो, फिर भी हमारा चपली कबाब विल ऑलवेज बी एट द वेरी टॉप, माशाल्लाह, फॉर टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो हम क्यों नहीं उनका कम्पीट कर सकते, बट हमारा है नहीं है। वी हैव सूफी, माशाल्लाह, दे हैव बेटर ब्रांचेस देन मैकडॉनल्ड्स। मैं जा चुका हूँ इनके,
बट टेस्ट ही कोई नहीं है। उन्होंने वही कॉपी किया भाई, सारे उन्हीं के जो फॉरेन वाले मेन्यूज हैं डाल के कर दिया। सूफी वालों के अगर कोई आपका जानने वाला है तो लिसन, सूफी वाले बंदो, माशाल्लाह यू डन एन अमेजिंग थिंग। यू प्रॉब्ली इनकी 36-37 ब्रांचेस भी हो चुकी हैं, बट प्लीज यू विल मेक मोर मनी। आपको compete करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट नाउ यू competing with the other people। और कहेंगे यार मैं मैकडॉनल्ड्स, KFC क्यों जाऊं, इनके पास क्यों जाऊं when I can go to these branded places। आप थोड़ा अनोखा करो, चपली कबाब मैदान में लेके आओ, यू विल मेक मिलियंस मोर इंशाल्लाह। एंड आप compete करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चपली कबाब नहीं बेच रहे। नबील, हम अपना सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस बिकॉज़ माशाल्लाह वी हैव एंटरप्रेन्योर्स जो सवाल पूछे जा रहे हैं। वी हैव अबाउट 1100 ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। आज पता नहीं रात को शायद ज्यादा निकलते हैं, इस वक्त अभी कुछ ना कुछ काफी सो रहे होंगे। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ठहर जाए, दैट्स क्या कहते हैं, अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। चलें, जज़ाकल्लाह जी। ये लेकिन सर जो भी हैं ये, उन्हें कहिएगा कि ये कूल वूल कोई चीज नहीं होती, बस आप अपने पे ध्यान दीजिए। यू आर द कूलेस्ट योरसेल्फ। छोड़ें औरों को कूल करना, छोड़ें, यू आर द कूलेस्ट योरसेल्फ। अपने पे फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बाजा खुद बजाना पड़ता। हम सब के आईफोन यूज करते रहेंगे, व्हाई कांट वी ओपन आवर ओन ब्रांड। यही बात जो हम बात करते, सामा बात करें हम। और सामा, जब आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो आपके ब्रांड्स निकल आएंगे। मैं खाड़ी की मिसाल देता हूँ, खाड़ी यूके में पहुंचा हुआ है, दुबई पहुंचा हुआ है, दैट मींस आउटसाइड ऑफ द कंट्री। जुनैद जमशेद बाहर पहुंचा हुआ है। हम गुच्ची को देखते हैं, हम राल्फ लॉरेन को देखते हैं, हम पोलो को देखते हैं कि जो बाहर से आएगी, एडिडास, नाइक, इंशाल्लाह हमारे भी बाहर जाएंगे, बट यू गाइस हैव टू क्रिएट देम। हम नाइक क्यों नहीं बना सकते, हम लीवाई जीन्स के मुकाबले में क्यों नहीं बना सकते, जबकि उसी मुकाबले की चीज कराची में बन रही है। क्यों नहीं अपना ठप्पा लगा के हर जगह पे पहुंच सकते। वी कैन। आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। यू हैव टू। ये अगली जो हमारी जनरेशन है, हौसला बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, एंड कीप ऑन वर्किंग एट इट। लेट्स कीप ऑल द क्वेश्चंस बिजनेस के यार, नॉट नथिंग टू डू विद एजुकेशन राइट नाउ। अच्छा, ये किसी ने बात की है, मुकरम जफर ने बात की है अबाउट स्किल्स इन बीइंग अंडर लॉकडाउन। मैं एक चीज देख रहा हूँ लॉकडाउन के अंदर ना, काफी बंदे कह रहे हैं कि आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। द रीजन यू आर बोर्ड इज क्योंकि आपको पता नहीं है आपको जिंदगी में क्या चाहिए। एज अ हॉबी आपकी नहीं है, आप कोई लर्निंग नहीं कर रहे। ईमान से मेरे पास घंटे काम है, हर रोज बड़ी मुश्किल से मैं सोता हूँ, एंड इस तावल में होती है कि बस यार जल्दी दिन शुरू हो, दैट आई कैन गेट वर्किंग अगेन। लेकिन आपको है नहीं, एंड द रीजन इज यू डोंट हैव एनी गोल्स। सिंपली इसका हल क्या है? थिंक कि मैंने 3 साल के बाद, 5 साल के बाद कहाँ पे होना है, व्हाट डू आई वांट टू बी। और जो भी आपने होना है यार, 6 महीने बाद कर लो, साल कर लो। मैंने पैसे कमाने, मैंने स्किल्ड होना है, जो भी है, और वो किस तरीके से मैंने कमाने हैं। मैंने शेफ बन के, मैंने बेकरी खोल के, मैंने जिस तरीके से भी करना है, हर रोज उस पर काम करना शुरू कर दें, आपकी बोरियत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। ये इन्होंने काउंसलिंग की बात की थी, इन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे शुरू से ही डॉक्टर शॉक्टर होते हैं, एम्प्लॉय माइंडसेट होता है। आपका भी वही है, किसी ने आपको काउंसलिंग की नहीं है। सो लुक अराउंड, आप देखिए आपकी फैमिली में वो कौन सा बंदा है दैट यू एस्पायर टू बी, उसको जाके पकड़ लें। मैंने आप जैसा बनना है, फिर आपकी बोरियत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। एंड ट्राई टू मेक इट अ बिजनेसमैन प्लीज। Pakistan needs a lot more of business people. पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? Somebody is asking, मोहम्मद एहसान पूछ रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे। I personally think कि ये बात है नहीं है कि नहीं आ रहे, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके लिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जब अगर आ भी जाते हैं ना, तो बच्चे को बोलो ना कि यार एग्जिट करनी है, अपना कुछ हिस्सा देना है, अव्वल तो बच्चों का लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, उनके पास लिमिटेड कंपनी नहीं होती, वो सोल उस पे चाह रहे होते हैं, सोल एंटरप्राइज पे, सोल ओनर पे वगैरह वगैरह। अब हाँ, तो क्या होगा? देखिए, इसमें मैं आपको क्विकली यही बताऊंगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट बाहर से डायरेक्टली कभी भी नहीं आते, लेकिन बाहर के वेंचर कैपिटलिस्ट ने लोकल वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ वेंचर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गोबी वेंचर्स है फ्रॉम मलेशिया, वन ऑफ देयर बिगेस्ट वेंचर फर्म्स,
has now partnered with a local venture firm जो कि ये इसकी है फातिमा ग्रुप की है, फातिमा वेंचर्स। उन्होंने साथ उनके साथ अपना कनेक्ट किया है, उन्होंने अपना फंड साथ जोड़ा है और अब उस फंड से वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो कभी भी बाहर का फंड, हमारी मार्केट अभी बहुत छोटी है, हमारा जो टिकट साइज चाहिए इन्वेस्ट हमारे एंटरप्रेन्योर को वो बिल्कुल छोटा है एज अपोज टू द बिग वेंचर कैपिटल गेम इन द सिलिकॉन वैली और इफ आई टॉक अबाउट बिगर इंडस्ट्रीज। तो अभी जो फर्म्स आएंगी वो किसी लोकल पार्टनर के साथ ही आएंगी और आप में इन्वेस्ट करेंगी, और जो होना शुरू हो चुका है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ऑल्दो थोड़े से प्लेयर्स हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं काम, दे आर डूइंग देयर जॉब रियली वेल एंड आई थिंक दे आर बिल्डिंग द ग्राउंड्स फॉर फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट्स टू कम इन। और वो उसका इंटरेस्ट बनेगा जब पाकिस्तान से सीरीज ए सीरीज बी सक्सेसेस निकलेंगे तो इंशाल्लाह वेंचर कैपिटलिस्ट बाहर के भी डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अभी टाइम है थोड़ा सा। खैर जी, मैं बात कर रहा था, मेरा माइक बंद था। आपकी आवाज कम हो गई है। मेरा माइक बंद था। अच्छा। एंड द रीजन इज ऑफिस में उन्होंने बंद कर दिया था बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको कैन यू हियर इंटरफेरेंस? यस, अ लिटिल बिट। मेरी तरफ ज्यादा है, आई डोंट नो कहां से आती है, हर सेशन में आती है। आई थिंक स्ट्रीम यार्ड का मसला है। दिस इज आई एम नाउ बिलीविंग ये हो ही नहीं सकता कि हर बंदा जो मेरे शो पे आता है वो अपना उसका हो। सो प्रोबब्ली विल नॉट रिन्यू देम और कोई और तरीका ढूंढते हैं इसका। रेहान अल्लाह वाला इज ट्राइंग टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस, ठीक है? तो दैट वुड बी गुड माशाल्लाह। जब बन गई मैं तो डेफिनेटली यूज करूंगा। दिस इज अ बिजनेस। $50 मैं दे रहा हूँ, $50 वकार ज़क्का दे रहे हैं, $50 रेहान भाई दे रहे हैं। आई थिंक बियॉन्ड अस तकरीबन कम से कम 50-100 और भी बंदा होगा इन पाकिस्तान दैट्स यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये सारे यही कह रहे हैं, नबील सर बिग फैन ऑफ यू, ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू। यार सवाल डाल दो। क्या जी इधर आया था, क्या था मुदस्सिर का? वेंचर कैपिटल फर्म्स और फंड्स इन्वेस्ट इन दीज अर्ली स्टेज कंपनीज इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी और एन ओनरशिप स्टेक इन दीज कंपनीज। यस, बेसिकली जब वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं ना, वो देखते हैं कि यार ये इस कंपनी के आगे फ्यूचर है कि नहीं, और वो सिर्फ फ्यूचर नहीं देखते ना, वो सिर्फ बिजनेस आइडिया को देखते हैं। वो देखते हैं कि ये जो बंदा है ना, ये इसको पाई तकमील तक लेके जा सकता है कि नहीं। और वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑफ्टन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता कि मैंने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में अगले 100 साल के लिए रखना है। उनका उमूमन ये होता है कि मैं इसमें आके जो पैसे डाल रहा हूँ, अगर ये अभी $100 कमा रही है महीने का, तो क्या ये 500 कमा सकती है? मेरे पैसे डालने से क्या इसका टर्नओवर बढ़ सकता है? कितनी जल्दी बढ़ सकता है? जाहिर अगर 6 गुना रेवेन्यू हो जाएगी तो 6 गुना इसकी वैल्यू भी हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको आगे इसको थमा देना है टू अनदर थर्ड पार्टी, जिसके हाथ में मैंने इसको बेच देना है। Scope of education in Pakistan. Scope of education is, यार education is beautiful. रटे की फ्यूचर कोई नहीं है पाकिस्तान में। रटा आवाम जाग रही है एंड रटा विल हैव टू चेंज। रटा नहीं चेंज करेगा तो रटा मर जाएगा। यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, बच्चों ने जाना ही कोई नहीं है। उनको समझ आ रही है। ये मेरा इसमें आजाद ये ख्याल है कि एड टेक विच इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स होंगी आगे, खासतौर पे इस एपिसोड ऑफ कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा होंगी। और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दुनिया भर में अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप अच्छा आइडिया लाते हैं इसमें, तो आई थिंक आपका डिजिटल एजुकेशन के आइडियाज़, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एड टेक के आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और आई थिंक वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स बोथ विल टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस इन सच बिजनेस आइडियाज़। ये बहुत ग्रो करेंगे आगे, बहुत बड़ा स्कोप है इनका माशाल्लाह। डेफिनेटली। सो अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, सोचो कि यार एंड यू आर इन द टेक्नोलॉजी फील्ड में, कौन सा मसला है दुनिया में जिसको मैं हल कर सकता हूँ? सॉल्व द एजुकेशन ऑफ इरेडिकेटिंग यूनिवर्सिटीज। ये यूओएन लियाकत आप बात करेंगे ज़ाद भाई, you can't eliminate university education, blah 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 blah. Listen, Habibi, yes you can be somebody who's far more intelligent. आपके सारे
यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी को भी इकट्ठा कर लो ना, उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं with somebody who actually goes and does something, जो अपने हाथ से करता है ना. There's two types of learning, एक देख के एक करके. जो करने वाली होती है ना, that registers in your long term, वो आपकी second nature बन जाती है. और जो देख के करते हो ना, that is रट्टा, बस देखा जी, बस कर दिया, बोर्ड एग्जाम दे दिया. सो यस, अनफॉर्चुनेटली आपको बुरा लगे, जिसको भी बुरा लगे, यूनिवर्सिटीज बंद होंगी. यूनिवर्सिटीज, the only way universities can survive, अपने 6 साल का कोर्स 6 महीनों में कर दो and actually teach बच्चे कुछ, उनको actually सिखाओ कुछ. जब आप सिखाएंगे, बच्चे जाएंगे बाहर, नतीजा रिजल्ट निकालेंगे, कहेंगे अच्छा ये आपने कहाँ से सीखा जी, फलां फलां यूनिवर्सिटी से. राइट नाउ यूनिवर्सिटियों को सिर्फ गालियां मिल रही हैं, यूनिवर्सिटीज को सिर्फ यानी वो लोगों की जिंदगी अफजार कर रही है यूनिवर्सिटियां. जिस बच्चे को भी मैं देखता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं यार गलती की थी, बस अब अम्मी अबू ने कहा था उस वक्त, इट लुक लाइक अ गुड डिसीजन. लेकिन अब वक्त बदल गया. जिस तरह हम अब पैदल कम चलते हैं, गाड़ी में ज्यादा चलते हैं, शोर कम मचाते हैं, वी वॉच टीवी लेस, वी यूज मोर ऑफ द इंटरनेट. इसी तरह एजुकेशन हैज टू बी अपडेटेड. अब हमें रट्टा नहीं चाहिए, वी नीड एक्चुअल. हमने बंदे ऐसे बनाने जो चीजें करें, दैट इन्वेंट थिंग्स, नॉट वही रिपीट करते जाएं. टेपें नहीं हमें चाहिए, टेपों का जमाना खत्म हो गया, कैसेट मार गई है. So let me find something else, or then that this will be the last question, फिर हम बंद करते हैं. ये actually मैं एक बंदे को मिला था, ये कह रहे हैं बेसिकली अजहर हुसैन अवान के क्या हम सर्च इंजन बना सकते हैं. So I met somebody at one of these tech conferences, and वो बंदा इतना वो था, he had a lot of sense of कि मैं ना, देखो मैं गूगल को हरा दूंगा, मैं एक सर्च इंजन बना रहा हूँ जो गूगल को हरा देगा. एंड मैंने कहा यार, जब आप किसी का टाकरा लेते हो तो टाकरा अपने मुकाबले वाला ले लो, स्लाइटली यानी बड़ा. इतनी बला को जाके आप टाकरा उसके साथ टाकरा नहीं ले सकते. इन ऑर्डर टू मेक एन इंजन, सर्च इंजन, बड़ी बड़ी कंपनी चाहिए. याहू नहीं बना सका ओवरचो के साथ, अपना माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सका बिंग के साथ. गूगल को अब कुछ चीजें तस्लीम करनी पड़ेंगी. गूगल को बड़ी मुश्किल हराना, अनलेस यू कैन कम आउट विद एब्सोल्यूट रेवोल्यूशनरी आइडिया. और वो क्या है, गूगल क्या कहता है कि मैं बंदू को हर इंफॉर्मेशन उनके, यानी आई वांट टू गिव देम इंफॉर्मेशन, द बेस्ट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो जो चाह रहे हैं कि दिखाई दे as quickly as possible. उनके पास पूरे डेटा सेंटर है, पता नहीं कितनी कंट्रीज में, 18 लोकेशंस पे, और मे बी वो जो बच्चा था उसके पास शायद एक सर्वर भी ना हो, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे. सो गो ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो आपको थोड़ी रियलिस्टिक लगती है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकूंगा. एंड कैन वी मेक अ सर्च इंजन पाकिस्तान? अभी राइट नाउ नो, फ्यूचर में यस इंशाल्लाह वी कैन. ठीक है, वो भी इंसान थे, वो भी क्या कहते हैं अपना जमीन के पैदा हुए, एंड यस वी कैन डू द सेम. बट राइट नाउ अभी नहीं, अभी राइट नाउ बहुत डोमिनेंट है. उसके दूसरे प्रोडक्ट्स को हैमर करो, उनके गूगल डॉक्स को हैमर करो, उनके दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे वाले, जीमेल का मुकाबले में लेके आओ, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ. बट डोंट ट्राई टू टारगेट द सर्च इंजन. वो आला किस्म के, मैंने बड़े 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 सर्च इंजन देखे सारे. जब मैं छोटा होता था 40 प्लस इंजन हुआ करते थे, अब सिर्फ एक रह गया, सीरियसली एक रह गया. ब्राउजर भी उनका, और क्या कहते हैं सर्च इंजन भी उनका. सो दुश्मन अगर उठाना, टारगेट उठाना है तो इतना जो एटलीस्ट यू कैन हिट इट. मैंने कहा था लास्ट, बट लेट्स गो वन मोर. MLM नहीं, ये भी लंबा हो जाएगा. Oh, by the way, inshallah, I'm going to be the next Prime Minister of Pakistan. खान साहब के बाद inshallah. But the thing is, खान साहब की कहूँगा, हमने कुछ अच्छा किया था कि Allah gives खान साहब. लेकिन अब भी ना, you get core people that don't realize कि बंदा खुद कह रहा है कि यार ये देख लो मेरे कागज, देख लो मेरे प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, एंड उसको नीचे लाने वाले पता कौन है? द हिस्टोरिक, जो उसने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं. मैं इनको कहूंगा ये कि ना सिर्फ आप, बल्कि ये सब के सब भी अपने आप को एस्पायर कर सकते हैं टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. इट्स ओनली अ जॉब. यस, मैं क्यों करूंगा, आप बन सकते हो माशाल्लाह. राइट, यार एक लास्ट सवाल मिल नहीं रहा. 10 months if I were good, I want to know how to expand my work, make good firm.
ये ताहिर का जवाब दे देते हैं. ताहिर बेसिकली सेइंग कि मैं आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड लेवल 2 पहुंच गया माशाल्लाह. लेवल 2 इज बड़ी मुश्किल है लेवल 2 बनना, ठीक है, in 6 months on Fiverr. And also good on people per hour, have plenty of work. I want to know how to expand. आप एक छोटी सी टीम बनाएं जो आपके पास काम है ना, जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं. इट्स ग्राफिक, एक ग्राफिक डिजाइनर साथ बिठा ले, एक नहीं 2 बिठा ले. डू नॉट पे देम तनख्वाह, पे देम पर प्रोजेक्ट. और अगर वो प्रोजेक्ट अगले ने कबूल किया तो अब आपकी जिम्मेदारी उतर जाएगी आपके कंधों से. एंड दिस इज हाउ आप पहले फ्रीलांसर थे, अब सॉफ्टवेयर हाउस बनने जा रहे हो, और एंड पे आप एक प्रोडक्ट ओनर बनेंगे. ये जो ताहिर है ना, ताहिर उमैर, ये कल का सर्च इंजन बना सकेंगे. वो बच्चा नहीं बना सकेगा जो फिलहाल घर बैठ के अंगूठे ऐसे के साथ खेल रहा है. ही डजंट नो व्हाट टू डू. सो ताहिर जैसे बंदे हैं दैट आज पहले ही स्टार्टेड 6 months ago एज अ फ्रीलांसर, अब ये सॉफ्टवेयर हाउस बनने जा रहे हैं. ताहिर 2-4 बंदे ले लो, साथ बिठाओ उनको एंड आउटसोर्स द वर्क उनको, लेकिन बाहर किसी को ना देना. बच्चे बिल्कुल आपके साथ यहाँ पे बैठे होने चाहिए, ऑन द सेम डेस्क में भी, रार पार. और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना बढ़ा सकोगे, क्योंकि आप कह रहे हो काम आपके पास बहुत है लेकिन वक्त नहीं है टू डिलीवर इट. अब आपने 100% अपनी जेब में नहीं डालना, 40% उनको दो, 60% अपनी जेब में डालो. और आहिस्ता आहिस्ता आपका रोल बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ काम लाना. आप प्रोड्यूसर बन जाओगे, आप क्वालिटी कंट्रोल वाले बन जाओगे, और योर टीम विल डू द वर्क इंशाल्लाह. एंड आई नो बंदे जो 1 से शुरू हुए थे, 6 हुए थे, और अब 700 बंदे हैं. एंड दीज आर पीपल इन पाकिस्तान. ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन यहाँ पे. नबील, कुछ फाइनल आपने कुछ कहना हो? जनाब बस कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बड़े लोग आपको यहाँ फॉलो करते हैं. बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोग अच्छी बात सुनने आ रहे हैं. My quick advice to anyone who's listening was, first of all, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सुनने का हमें. दूसरा बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत करें जी. हमारा मुल्क है, हमारी आइडेंटिटी है, और आपने और मैंने ही मिलकर इसको बना रहे हैं. तो उसका सबसे बड़ा हल यही है कि अपना मकसद क्लियर रखें, keep your head straight, stay focused, work really hard, and build great things. Run after your dreams, chase them. Don't run after money. Money is a byproduct. हमेशा वापस मेहनत करो, पैसा खुद ही आ जाता है. लेकिन impactful काम करो, बड़ा काम करो, जिसको जो काम भी करो अच्छी तरह करो. और कभी भी मैं आपकी मदद कर सकूं किसी स्टेज पे भी, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. थैंक यू वेरी मच. माशाल्लाह. नबील, मेरी टीम मुझे पुश कर रही है, you're writing a book. Yes, it's the book's written जी. खत्म हो गई किताब, अब तो बन गई वो, अब बस छपने जा रही है. किताब का नाम भी यू है. यू मीन्स द बुक इज अबाउट यू. तो किताब पूरी की पूरी हम सब के बारे में है, और उसमें हमने कोशिश ये की है कि मैं आपको बताऊं कि वो चीज़ें जो कि आपको मुझे एक इफेक्टिव इंसान, एक इफेक्टिव सिटीजन, एक इफेक्टिव बेटा, एक इफेक्टिव फादर, एक इफेक्टिव हस्बैंड, एक इफेक्टिव वाइफ, एक इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग, एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर, और एक इफेक्टिव प्रोफेशनल बना सकता है. So the core purpose of writing the book was कि how can we be effective in any role we play in life. So inshallah you would be out in a few months, and I'll let you know जब आएगी बात. तो जरूर पढ़िएगा किताब. इंशाल्लाह. From a business point of view, क्या projections हैं? Paperback होगी, digital होगी? Paperback and digital both. Expected numbers. Both. Expected numbers क्या है? Sales यानी readership क्या होगी? How many books do you think you're going to sell? यार किताब पाकिस्तान में बिकती नहीं है जल्दी आराम से, तो इसको बाहर में डिजिटल पे डिपेंड करूंगा मैं. अभी मैं कोई नंबर्स नहीं दूंगा जो कि मैं एस्टिमेट्स है मेरे पास. पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेस्ट सेलर होगी इंशाल्लाह, बिकॉज ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी नहीं गई पहले. इट्स वन ऑफ अ काइंड. तो इंशाल्लाह. हाँ, ग्लोबली कितनी compete कर पाऊंगा कि नहीं वो वक्त बताएगा. Oh, it's global है ये. So it's basically written in English then, yeah? Okay, चलो ठीक है. मदद लेंगे आपकी हम. We'll see आपकी मदद लेंगे हम. I've read the book, but inshallah. अच्छी किताब होगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सारे मिलियनेरों जो देख रहे हैं. नबील के फैन हमारे, now we have around 1100 1200 MBB, and
it's been a nice session. ठीक है, जाओ रोजा शोजा खोलो, कुरान शान पढ़ो, and I might go live आज on TikTok. Nabil, what I've started to do is I've started to go out. यानी पहले YouTube पे से और Facebook पे शुरू किया था. Now I've started going into Instagram and TikTok, and that's proving to be quite lucrative. क्योंकि यार मुझे तो समझ ही नहीं आती ये क्या होता है Instagram और TikTok. मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपने समझ लिया और आप उसको यूज करें, बड़ी अच्छी बात है. That's dangerous. मैंने अपने आप को वादा किया हुआ है, मैं वो नाना दादा हूँगा that never ever gets technology old. पर्सनल मेरी प्रॉमिस है, ठीक है. somebody has to teach me it, लेकिन मैं सीखूंगा, and I would always be on top of everything, क्योंकि I don't want to be that जो मेरे अम्मी अब्बू हैं जी इनके लेके आओ और ये क्या होता है, you know how they type, आपको पता है ना. So मैं वो नहीं बनूंगा इंशाल्लाह. My father-in-law 60 something है, 60 something, और एक बेसिकली मैं गोलकीपर खड़ा हो जाऊं और वो फील्ड में आ जाए और दूसरी साइड पे 7 साइड आप गट्ठे काट लो, मार दे देंगे आपको. So inshallah when he comes to Pakistan, हम वहाँ पे वैसे ही 7 साइड खेलते हैं. He's going to be on my team, and बंदा को मार नहीं सकता. 68 67 उम्र है उनकी, but he's an awesome football player. So same thing I want to be. जब मैं चाह रहा हूँ मैं भी 60 70 का हूँ, टेक्नोलॉजी का ना, I'm still above the youth of that time inshallah. Okay, let's end this podcast. हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, and thank you very much for joining us. Good luck, thank you. The end. वो चले गए, मैं behind the studio जाने वाला था, but no worries. मिलियनेयर अपना ख्याल रखिएगा, and I'm going to go 3 2 1 and hi विंस्टन, गालियां तेरी निकालनी, इठा जा जाते वक्त ना ब्लॉक कर देते हैं आपको. अब जिंदगी में अगर आपके नेगेटिव बंदे आते हैं तो all you have to do is just block them out. काश के जिंदगी में भी होता है एक ऑप्शन, ब्लॉक दिस यूजर, बट रहने दो, मुंह ही ना लगाओ उनको. डू नॉट टॉक टू देम. छोटे दिमाग के बंदे होते हैं, वो सिर्फ गालियां निकाल सकते हैं, उनको खुद अचीव करना आता ही नहीं है कुछ, और आपसे जेलस होते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं. ठीक है. सोहेल कह रहे हैं कि यू कांट अंडरस्टैंड टेक विदाउट एजुकेशन. यार, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेक इज एजुकेशन. आप जो रटा ना, प्लीज उसको प्लीज तरजीह ना दो. पाकिस्तान डज नॉट नीड रटा एनीमोर. और ये जो एजुकेशन है उन्होंने लफ्ज हैक किया हुआ है. एजुकेशन इज टू हैव नॉलेज. एजुकेशन होता क्या, उर्दू में कह देता हूँ, नॉलेज, इल्म रखना किसी चीज के बारे में. एंड इल्म कैसे आपके आता है? बाय यूजिंग इट. अब ये आईफोन से पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आईफोन्स मुझे नहीं चलाने आते, तो देन आई एम अनएजुकेटेड विद रिगार्ड्स टू ये आईफोन. ठीक है, जब मैं चलाऊंगा तो मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा विद रिगार्ड्स टू यूजिंग दीज फोन. एजुकेटेड जो लफ्ज है ज्यादा ना फेंको. इट कैन बी विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग. ओके, अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद. एंड ब्रॉडकास्ट.